Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today's thought is, students, when you get up in the morning, remember 5 things always in your mind. First is, I am the best. And second is, I can do. Third is, God is always with me. And fourth is, I am the winner. And the last one is, today is my day. Students, when you remember these things, then you will remember in your mind the positive thinking. Positive thinking means कि हर चीज़ पॉजिटिव रहेगी, कि आपको कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएगा माइंड में जब आप ये 5 थिंग्स अपने मन में याद रखोगे. तो let us begin our topic. Today we will begin writing skill. Yes students, writing skill, short story. Students, before writing short story, we have to remember some important tips. Okay? So these are some important tips. अब ये important tips क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मार्किंग स्कीम. मार्किंग स्कीम. स्टूडेंट्स, मार्किंग स्कीम देखने से हमें ये पता लगेगा कि हमें कौन सी चीज कितने मार्क्स की है, तो फिर हम उसको आसानी से कर पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इज टाइटल. टाइटल जो आप नाम देते हैं स्टोरी का, आपकी स्टोरी का नाम क्या है, उसके मिलेंगे आपको 1 मार्क. 1 मार्क. यस स्टूडेंट, टाइटल के आपको 1 मार्क मिल गए, आपने कुछ किया ही नहीं अभी तो. सेकेंड इज कंटेंट. बॉडी ऑफ द स्टोरी, आपने स्टोरी में क्या लिखा, कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की, क्या आपने उसको रूपरेखा दी, ये इसके मिलेंगे आपको 4 मार्क्स स्टूडेंट्स. एंड थर्ड इज एक्यूरेसी. स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी मीन्स इसमें आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की. अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक की तो टेंसेस की मिस्टेक तो नहीं की. आपको स्टूडेंट्स पहले ही मैंने आपको बताया, जब हम आर्टिकल कर रहे थे, डायरी एंट्री कर रहे थे, तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इफ़ यू लर्न टेंसेज देन यू हैव नो नीड एनीथिंग. अगर आपको अच्छे से टेंसेज आते हैं तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी चीज़ को लर्न करें, रिमेंबर करें या फिर उसको मेमोराइज करें. रटाफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है. ये राइटिंग स्किल है स्टूडेंट्स, और इसमें क्रिएटिविटी इज फर्स्ट थिंग. अगर आपको क्रिएटिविटी नहीं आती तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते. मैंने पहले भी बोला है, स्मार्ट वर्क नीड हार्ड वर्क. आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स अगर आप राइटिंग स्किल में अच्छा बनना चाहते हैं तो एक्यूरेसी के मिलेंगे आपको 2 and 5 मार्क्स. 2 and 5 मार्क्स. स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको स्टूडेंट्स 2 and 5 मार्क्स लेने हैं. फोर्थ वन इज फ्लुएंसी. फ्लुएंसी धारा प्रभाव, इसके भी आपको मिलेंगे 2 and 5 मार्क्स. ये तो थी आपकी मार्किंग स्कीम. आपको पता हो गया कि कितने मार्क्स के किस चीज के हमें कितने मार्क्स मिलेंगे. और एक लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका टाइम लिमिट. जब आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा स्टूडेंट्स कि टाइम लिमिट, कितने टाइम में मुझे स्टोरी फिनिश करनी है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और 10 मार्क्स लेने के लिए हमें स्मार्ट वर्क करना होगा. 10 मार्क्स के लिए टाइम को लिमिट में बना लीजिए, अपने टाइम को माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये स्टोरी करनी है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं, जब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टोरी में कौन होता है, एक कैरेक्टर होता है. और ये कैरेक्टर कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है. हाँ जी, जानवर, हाथी मेरे साथी. और कोई भूत भी हो सकता है.
भूत की फिल्म देखिए ना, भूतनाथ, यस, तो कोई भी हो सकता है। सेकंड, इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी? कोई एक्सीडेंट हो गया हो, किसी को चोट लग गई हो, कोई किडनैप हो गया हो, इसकी कोई प्रॉब्लम होगी कि इस कैरेक्टर को कोई चोट लग गई हो खेलते हुए, या फिर किसी ने किडनैप कर लिया हो इसको। फिर क्या किया गया? थर्ड है इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, अगर उसके चोट लग गई तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, और अगर किसी को किडनैप कर लिया गया, उसको कैरेक्टर को किडनैप हो गया वो, तो हम पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। ओके, ये सब करेंगे। एंड फोर्थ इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या निकला, उसका क्या निष्कर्ष निकला, कौन से उपाय हमने किए, कि उसका क्या समाधान हुआ, ये सब हम देखेंगे स्टोरी में। जब हम स्टोरी करेंगे तो ये स्टोरी में 4 थिंग्स आपको लर्न करनी होंगी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है कि इसके बाद हम क्या करेंगे? टेंस देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेंस देखेंगे जिससे कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना कर सकें, क्योंकि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं तो हमारे कटते हैं 2 और 5 मार्क्स, 2.5 नंबर कट जाएंगे स्टूडेंट्स, और आपको फिर कितने मिलेंगे? 7.5। तो फिर 7.5 तो बहुत कम हुए ना, आपको कितने मार्क्स लेने हैं? या तो 10 on 10 और 10 on 9 आराम से मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारी टिप्स रिमेंबर रखेंगे तो। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या लर्न रखना है हमें? टेंस। हाँ, स्टोरी कैसी होती है? स्टोरी हम वो लिखते हैं जो बीती हुई घटना हो, जो कल की बात हो, आज की अभी की कोई कहानी हम नहीं लिख रहे हैं, हम लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? कि टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। ओके, आई हैव टोल्ड यू, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड। ओके, अगर आप इसका नेगेटिव लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखेंगे। इसका नेगेटिव आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपको ओनली पास्ट टेंस यूज करना है, फ्यूचर और प्रेजेंट आप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये पास्ट की लिखेंगे, हम कोई पास्ट की बीती हुई घटना लिखेंगे। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी। Yes students, now we will see an example. It was festive time. Festival, त्योहार का समय था। There was a lot of excitement in the air. Means surrounding में बहुत ही ज़्यादा excitement था कि कोई त्योहार आता है। आपको भी पता हुआ है कि जब कोई त्योहार आता है तो हम बड़े एक्साइट होते हैं, एक्साइटमेंट होता है उसको लेकर के कि हाँ क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो साउंड ऑफ क्रैकर्स कुड बी हियर ऑल अराउंड। अब क्रैकर्स कब होती है? जब दिवाली का फेस्टिवल होता है, तो दिवाली का फेस्टिवल था और क्रैकर्स की साउंड सुनी जा सकती थी। रानी वॉज एंजॉइंग अ बिट बट ऑल ऑफ ए सडन। अब ये क्वेश्चन आया कि रानी एंजॉय कर रही थी बट अचानक क्या हुआ। अब इसके आगे स्टूडेंट्स आपको मेंटेन करनी है स्टोरी कि आप क्या करेंगे। अब आप क्या करेंगे? इट वॉज फेस्टिव टाइम। अब हम यहीं से लिखना शुरू करते हैं। It was festive time. त्योहार का समय था। There was a lot of excitement in the air. Rani was playing with crackers with other children. हम ऐसे करेंगे, okay? And all of a sudden or all around a cracker sound should be listened or should be heard. Rani was enjoying a bit. Rani बहुत ज़्यादा आनंद ले रही थी। All the children were happy because they were playing with crackers. And all of a sudden, अब क्या हुआ? अचानक
अ क्रैकर फेल नियर रानी, रानी के ऊपर एक क्रैकर गिर गया। अब एक पटाखा कैसे गिर गया? अच्छा, चाइल्ड वाज प्लेइंग विद हर एंड ऑल ऑफ ए सडन अ क्रैकर केम टू रानी एंड फेल ऑफ हर एंड शी गॉट इंजर्ड, और वो चोट लग गई उसको। शी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, अब उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑल हैप्पीनेस चेंज इनटू किसमें? द डॉक्टर्स गिव हर सम मेडिसिन्स, डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी एंड हॉस्पिटलाइज्ड हर फॉर 3 days, और 3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में ही रखा। ऑल द हैप्पीनेस टर्न्ड इनटू अ हॉरिबल इवेंट, एक हॉरिबल इवेंट में सारी खुशियां बदल गई। शी वॉज ट्रीटेड अंडर अ स्किन बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अब उसको एक ऐसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया जो स्किन का जले हुए का स्पेशलिस्ट थे। आफ्टर 3 days, अब 3 दिन के बाद क्या हुआ? शी गॉट वेल, वो ठीक हो गई। A child was playing with crackers without the guidance of any elder that may made Rani want. अगर कोई भी बच्चा ऐसे कोई क्रैकर्स वगैरह खेलता है और वो बिना अंडर ऑब्जर्वेशन, बिना किसी गाइडेंस के खेलता है, तो ये सब होगा ही जैसे रानी के साथ हुआ। तो अब हम कंक्लूजन निकालेंगे इसका। एवरी चाइल्ड शुड बर्न द क्रैकर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स so that such mishappenings can be prevented. हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ या अपने बड़ों के साथ खेलना चाहिए, कोई भी पटाखा जलाना चाहिए जिससे कि ऐसी मिसहैपनिंग ना हो, ऐसी दुर्घटना ना घटे। तो ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका हम टाइटल देखेंगे। अब टाइटल क्या निकला? ये हॉरिबल कैपिटल लेटर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाइट। अ हॉरिबल नाइट। ओके, आप इसका और भी कोई टाइटल सोच सकते हैं। दिस इज आवर स्टोरी राइटिंग, वी हैव फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।